हमें मैंने मार्च में बोलना चाह रहे थे, जब मैं भी छोटा उम्र में सन्यास लेके चला गया तो हमको गुरुजी ने एक दिन बुला के बोला जाओ आज लेक्चर दो। बोले गुरुजी मैं तो अभी एंट्री किया, बोले नया है बच्चा, तो हम क्या बोलेंगे। बोले तुम्हारा पास जो उपलब्धि है वो बताओ। तो मैंने जहाँ लेक्चर देने गया, अरे ये तो चारा बाबा चारा बाबा মানে ছোট যেমন চারা থাকে গাছের চারা, তারপরে বলছে আরে ইয়ে তো ছোকরা, কি আমাদের ওখানে সেই পণ্ডিতদের পাড়া, সব দিগ্গজ জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত সংস্কৃতের, আমাকে আরে ইয়ে আমাদের কি জ্ঞান দেবে। তো তাই ছোটদের আমি কেন আগে ডাকছি তার কথা বলছি, कारण उसी दिन मैंने अनुभव किया जो ये लोग का सिर्फ देहो देखते हैं, बाहर का जो रूप दिखाई देते हैं तो वो बाहर का रूप देख के विचार करते हैं। तो हम लोग का अंदर का गुण देखना चाहिए। अष्टवक्र मुनि जैसे 8 साल का था, 13 अंग रहने के कारण राजा जनक के स्वभाव में सभी हंसी उपहास ठट्टा कर रहे थे। जब ऐसे ही वो लोग को देख के हंस रहे थे तब अष्टवक्र मुनि और श्वेतकेतु दोनों ऋषि बालक किया और बोला जो सभा को देख के हंस रहे, सभा को देख के हंस रहे, तो राजा जनक पूछा जो आप लोग, आपको देख के तो हम लोग हंसा है, लेकिन आप हमको देख के क्यों हंस रहे हैं, आप दोनों बच्चा हम लोग को। तो अष्टवक्र मुनि बोला हम सोचा था ये ज्ञानी के सभा है, ज्ञानी के सभा में आके देखा सब चमार बैठे हैं। तो राजा जनक नाराज हो गया, बोला हम लोग को चमार क्या, आप तो बाहर का रूप को देख के विचार कर रहे, जो बाहर क्या कैसा है। तो जो चमार तो बाहर का चमड़ा ही देखते हैं और तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका अंदर जो जो गुण है, ज्ञान है, ताकत है, उसको देखो, वही ज्ञानी के सभा है। तो हमने भी उसी सभा में उठ के पहले ही बोला जो भी करना है, जैसे मकान का फाउंडेशन से ऊपर मंजिल खड़ा होता है, फाउंडेशन अगर कमजोर हो जाए तो मकान ज़्यादा ऊपर तक नहीं बढ़ सकते। फाउंडेशन जिसका मजबूत है वो आगे बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो हम देखा जो यहाँ सब पढ़ा लिखा किताब पढ़ के ज्ञानी बना हुआ है, लेकिन किताब का ज्ञान इस संसार का कोई भी काम में नहीं है। जो उसको चाहिए परमात्मा के दरबार में पहुंच नहीं सकते। हमने बोला उस दिन सभा में, जो आदि गुरु शंकराचार्य 5 साल का उम्र में उसने घर छोड़ के चला गया, उस बालक को देख के सबने हंसे, ये किया सारी ज्ञान हो गया, शास्त्रार्थ किया, सारी भारत का 8 साल के अंदर उसने पूरा कर दिया। हम लोग बच्चा लोग को देख के सोचते ये क्या भक्ति करेगा, लेकिन उसका अंदर सरल विश्वास जो हमारे पास नहीं है, सरल भावना, सरल भाव से कर्म करना, ये बच्चे लोग का हृदय में है। इसलिए हम लोग का बच्चा को दृष्टांत देते हैं कि बालकवत, सिद्ध महापुरुष का अंदर क्या रूप होता है, बालकवत। बालक का अर्थ है सरल विश्वास और सरल भाव से चलना ही बालकवत है। जो अपने को ज्ञानी गुणी मानते हैं वो तो किताब पढ़ के ज्ञानी गुणी मानते हैं, लेकिन जिसका पास अनुभव है वही असली ज्ञानी है। तो इसीलिए हमने बोला उस दिन, जो एक सब पंडित लोग जा रहे थे नाव में,
नाव वाले का पूछा कि भाई तू सारा जिंदगी भर नाव चला रहा है, तो कुछ पढ़ाई उड़ाई किया? बोले नहीं भाई, कुछ भी नहीं पढ़ाई किया। क्या करेंगे गरीब आदमी, तो तेरा जीवन ही बेकार। भूगोल, इतिहास, विज्ञान, इंग्लिश कुछ पढ़ा ही नहीं। बोले नहीं सर। तो अचानक बात नदी में नाव गया, तूफान और लहर उठने लगा, नाव डूबने लगा। तब सब बाजी ने पूछा, जय पंडित जी आप लोग तैरना जानते हैं? बोले नहीं, तैरना नहीं आते हैं। तो इस समय तो नाव डूब रहे, तो जो तैरना आते हैं वही बच सकते हैं, भूगोल, विज्ञान, इतिहास कोई नहीं बचा सकते। तो इसीलिए ये पार्थिव ज्ञान हम लोग का ये भाव नदी पार नहीं करा सकते। तो जो ज्ञान इस नदी में भावो सागर पार करा सकते हैं, भाव नदी भी पार कर सकते हैं और ईश्वर के साथ जोड़ता है, वही असली ज्ञान है। जो ईश्वर से अलग कर देता है, विमुख कर देते हैं, विश्वास को तोड़ देता है, वो अज्ञान है। तो इसी कारण से हमने कल बोल रहे थे, एक शिशु का अंदर से सरल भाव होने का कारण भगवान से उसको दर्शन दे रहे। लेकिन जो एक पंडित है, ज्ञानी गुणी है, उसका अंदर सब कुछ मंत्र पाठ ये करते हैं, लेकिन अंदर विश्वास नहीं है। विश्वास ना रहने के कारण सारे ज्ञान तर बेकार गया। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए विश्वास ही धर्म मूलम। तो विश्वास यहाँ बढ़ाने के लिए हम लोग सभी आए हैं। तो इसीलिए विश्वास कैसे बढ़ते हैं, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। हम यहाँ बड़ा ज्ञानी गुणी पंडित बनने नहीं आया, हम तो वही विश्वास सबसे सीखने आया, उसको विश्वास को जो हमारा अनुभव है वही बता रहे। तो इसीलिए आप लोग इस संसार को पार करना चाहते हैं, जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु सबको पार करके वही हमेशा के लिए शांति सुख प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वही ज्ञान है जो ज्ञान आपको सबको पार ले जाएगा। तो यही है कि छोटा बच्चा आज जो उसका फाउंडेशन तैयार हो रहे हैं, वो फाउंडेशन बहुत मजबूत होगा और समाज के लिए, देश के लिए, सब मनुष्य के लिए अच्छा बनेगा। हमारा तो उम्र हो गया, जितना ज्ञान लेना था ले लिया, उसको आगे वो कुछ भी नहीं ले सकते हैं। जैसे उम्र होते हैं ऐसे भूलते जाते, पीछे का बात ही भूल गया, भगवान का मंत्र भी याद नहीं रहते। आप पूछिए तो उसका अपना उसको आदमी को जानती नहीं, अपना आदमी को भूल जाती। तो क्या नहीं। और जो गुरु जी हमारा सामने अंतिम अवस्था में बोला, मैं समाधि में बैठूंगा और अपनी इच्छा से शरीर को त्याग देके चला जाऊंगा। कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना बड़ा शक्तिशाली है, अपने इच्छा मृत्यु जो अपने इच्छा से चला गया, छोड़ दिया। तो यही है जो शक्ति में हमको पूर्ण रूप से बल देते हैं, तो वही हम लोग का अंदर है। वो पूर्ण शक्ति हम लोग का अंदर है, जो उसके साथ जुड़ेगा वही पूर्ण शक्ति को प्राप्ति करेगा। तो हम लोग का आज सभा का वही उद्देश्य है कि विश्वास कैसे बने और हम अपना जीवन में कैसे उस जगह भगवान से अपने को जोड़े। अभी हम लोग का अनुष्ठान अभी और भी है, अब नवनीता माँ गाएगा। हम लोग का सबसे बढ़िया चीज़ बाद में देते हैं। तो तापस साहब पीछे बैठे हैं, जो असली जो होता है ना वो गुप्त रूप से रहते हैं। तो ये सोचता है जो पीछे बैठने से आपको कोई देख नहीं सकता। तो हम देखा तापस अपना आराम से पीछे बैठे हैं, पीछे से फास्ट है
सामने से फास्ट ना हो, पीछे से फास्ट है, वही बात नहीं है। हम लोग का याद करके बुला लूँगा। जय श्री